अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। और मैं तो बहुत आज माशाल्लाह से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जैसे आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा, यहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा की स्कूल गोइंग मतलब जो मतलब तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, और इनके स्कूल का छोटा सा व्यू भी दिखाऊंगी। और ये सब दिखाने का मकसद ये है कि जितने भी मदर्स हैं और जब उनके बच्चे फ़र्स्ट टाइम, एक तो जब वो चलना सीखते हैं, एक वो टाइम को कभी नहीं भूलता। और जब एक बच्चा आपका स्कूल जाना शुरू करता है, फर्स्ट डे होता है, वो आप लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाते वो मोमेंट। तो हम काफ़ी दिनों से स्कूल सर्च कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन सा करें, क्योंकि आप जानते हैं हमने एरिया शिफ्ट किया है, घर शिफ्ट किया है। तो काफ़ी सोच विचार के बाद एक स्कूल की, आप जानते हैं कि माँ बाप तलाश में होते हैं कि अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा माहौल हो। तो बहुत सारे स्कूल सर्च किए और फिर फाइनली हमने ये एक स्कूल सेलेक्ट किया और हमें अच्छा लगा। तो यहाँ पहुँचे तो काफ़ी अच्छा, ये देखें सामने सैनिटाइजेशन का सिस्टम था, टीचर बच्चों को, और काफ़ी अच्छी इनके सिस्टम थी, बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन। और वैसे भी स्टडी का माहौल बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का। तो फिर हमने फाइनली इसको सिलेक्ट किया। और फिर कुछ आप जानते हैं कि कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं लेने के, और हम उस ने प्ले ग्रुप जो पढ़ ली। और लेकिन जब यहाँ हमने एडमिशन करवाया, और ऐसे बहुत सारे स्कूलों में, तो उनका कुछ एक मखसूस, आप जानते हैं कि टेस्ट होता है फिर, लेकिन माशाल्लाह से वो टेस्ट उन्होंने क्लियर कर लिया और फिर यहाँ पे एडमिशन हुआ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। यहाँ पर हम दोनों बैठे जहाँ अपना वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि इनकी जो टीचर है उनके साथ फ़ेस टू फेस मेरी मुलाकात हो, एक दफ़ा मैं इनके स्कूल, इनकी क्लास का विज़िट कर सकूं कि वो किस तरह की थी है। और आगे जो होगा तो, लेकिन आप देख रहे हैं कि बस बहुत शॉर्ट से व्यूज़ लिए हैं, इसके व्यू लिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ स्कूल की भी अपनी कुछ प्राइवेसी होती है, कुछ सिस्टम होता है, लेकिन बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही ज़बरदस्त सा सिस्टम लगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब वहाँ से आई, तो भी मेरा दिल एक बहुत तमानियत और सुकून उसके। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि कोरोना के बाद अब जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि एक लाइन पर लग गए हैं। तो फिर जब घर आई तो घर में जो अपना रूटीन का मेरा काम स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर कुछ कपड़े जो लॉन्ड्री से आ गए मैंने धो लिए थे मैंने, और इसको लपेट रही थी। और इसके लपेटने के बाद ही आज मेरा सबसे अहम काम, जो आपको टाइटल में नज़र आया होगा, वो था आज साग बनाने का। तो इसके बाद चलते हैं फ़ौरन किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आज मैंने साग बनाया और मैं किस तरीके से बनाती हूँ, मेरी क्या है। और मैंने बड़ा सिंपल तरीके से बनाया था, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स नहीं भी थे मेरे पास उसको मैंने स्किप कर दिया, लेकिन जो कुछ मौजूद था वैसे बनाया। तो ये मैंने ऐसा किया था कि मैंने इसको जल्दी ही, मतलब रात में काट पाट के इसको जल्दी चढ़ा दिया था फ़ौरन ही। और ये देखिए इसको इतना ज़्यादा मैंने पका लिया है। बस इस तरह क्या था कि 1 कप पानी लेकर और उसके अंदर साग डाला और उसमें लहसुन डाला। कुछ लोग लहसुन डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा इसमें अदरक डाला और 3-4 जो बड़ी मतलब हरी मिर्च होती हैं वो डाली और उसको पकाने के लिए छोड़ दिया। और ये काफ़ी घंटों तक पका और जब पक के बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, अच्छी तरह से गल गया, तो फिर इसके अंदर ये जो मकई का आटा होता है ये थोड़ा सा डालना है। और ये मैंने यहाँ पे डाली। इस टाइम ये साग बिल्कुल ठंडा है क्योंकि इसको मैंने रात को ही कर लिया था, पका लिया था, तो उसको मैंने ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था। और सुबह मोहम्मद मुस्तफ़ा के स्कूल जाने से पहले, इनके स्कूल छोड़ने से पहले ये बाहर निकाल दिया था फ्रिज में, ताकि आते ही इसका काम स्टार्ट कर सकूँ। तो बस अभी इसका काम होता है ग्राइंडर का। तो मैं बस यही करने लगी थी सबसे पहले कि स्कूल के बाद जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो आपकी रूटीन बहुत अच्छी सेट हो जाती है। तो मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी महसूस होती है बच्चों के स्कूल जाने से कि आप भी रूटीन में आ जाते हैं और बच्चे भी रूटीन में आ जाते हैं और एक अच्छा सेटअप बन जाता है। जल्दी सुबह उठते हैं, आपके सारे काम हो जाते हैं। बाज़ों का तो दिन इतने छोटे लेकिन फिर भी इतने जल्दी काम हो जाते हैं कि बाज़ों का आपको बहुत अच्छा सा टाइम मिल जाता है। और भी उस टाइम में मेरी तो कोशिश ये होती है कि अपनी वीडियो वगैरह को एडिट कर लूँ, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल गए हुए हों तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। और बेटी जो है वो मेरी छोटी, आप जानते हैं, तो वो भी काफ़ी अपनी मतलब प्रेजेंटेशन ज़ाहिर करती हैं वीडियोस में। तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसके उठने से पहले और मोहम्मद मुस्तफ़ा के स्कूल आने से पहले पहले सारे काम निपटा लूँ, ताकि फिर उसको स्टडी में पूरा टाइम दे सकूँ। तो यहाँ पर ये मैं इसको साग को ग्राइंड कर रही हूँ और इसको मैं बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाती। आप इसको घोट भी सकते हैं अगर आपके पास घोटना है, लेकिन आजकल आप जानते हैं कि बस थोड़ा मशीनी दौर है तो आप टाइम इतना नहीं लेते हैं कि इसको इतना टाइम दे सकें, तो इसको ग्राइंडर में ही कर लेते हैं। लेकिन ग्राइंडर में इसको बिल्कुल पेस्ट सा नहीं बनाना, वो मुझे खुद पर्सनली पसंद नहीं है। आपने बस इतना रखना है कि पता चले कि जनाब ये साग बनाए, ऐसा ना लगे कि आपने कोई हरी चटनी बना दी है। तो यहाँ पर ही मैं ग्राइंड कर करके इसको रख रही हूँ। और इसके साथ साथ ही हम लोग गए थे मंथली ग्रॉसरी के लिए, तो वो भी आ गई थी, तो मैं उसका भी साथ साथ काम कर रही थी। और मंथली ग्रॉसरी में ये होता है कि
जब जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उसके कंटेनर जब मैंने ग्रॉसरी लानी होती है, तो जिस दिन हमारी ग्रॉसरी आती है अमूमन रात में ही आती है, क्योंकि जब मैं ऑफ़िस से आते हैं तब हम लोग जाते हैं। तो उससे पहले मैं जितने भी कंटेनर वगैरह होते हैं, दालों के, चावल के, चीनी के, एवरीथिंग जो भी कंटेनर होते हैं, खाली बॉक्सेस जब हो जाते हैं तो उसको मैं सबको वॉश करके रात में ही रख देती हूँ, ताकि जब नेक्स्ट डे ग्रॉसरी लेकर आएँ तो वो खुश्क हो चुके हैं, बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो फिर उसके अंदर मैं अपना सामान ग्रॉसरी का सारा डाल देती हूँ। और मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी। मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि स्कूल का जब बताया था मैंने कि बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए, तो आपसे आप लोगों ने ये भी सवाल पूछा था कि कौन सा स्कूल क्या है। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि मुख्तलिफ स्कूल्स की क्या मतलब कि करिकुलम क्या है, उनकी फ़ीसेस वगैरह क्या हैं और क्या टाइमिंग है उनकी, और किस तरीके से उनका स्टडी स्ट्रक्चर और फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना चाहते हैं उनके लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पर भी मतलब कि लाहौर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्कूल हैं और हमने बहुत सारे स्कूल सर्च किए, तो उससे मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ जब उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा का टेस्ट लिया बहुत सारे स्कूल्स ने, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अब जिस स्कूल में भी जाएँ, अगर मैं नहीं भी करवाना तो टेस्ट लाजमी दिलवाएँ। उससे मुझे ये बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे स्कूल की मुख्तलिफ समझ लें कि एक सोच होती है स्टडी की, एक उनका थीम होता है, एक उनके थॉट्स होते हैं। तो उसके मुताबिक कोई स्कूल जो वो करिकुलम के अंदर मतलब फॉर्मेशन के अंदर लफ्ज़ों की फॉर्मेशन पे तवज्जो देते हैं, कुछ औरल के ऊपर तवज्जो देते हैं, कुछ एटिकेट्स के ऊपर बहुत, तो मुख्तलिफ स्कूल की मुख्तलिफ थॉट्स थी, तो वो मुझे पता चली और मैंने वो तमाम चीज़ें वहाँ से सीखी। जब इन्होंने उन तमाम स्कूल ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का टेस्ट लिया, तो मैं अब मुझे पढ़ाते वक़्त ये आसानी रहती है घर में कि वो चीज़ें तमाम मैंने नोट डाउन कर ली थी कि इसका मतलब तमाम स्कूलों की वो एक अच्छी चीज़ लेकर आप फिर अपने बच्चे पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर जब आप पढ़ाते वक़्त उन चीज़ों को तमाम स्कूलों की चीज़ को उस पर अप्लाई करेंगे तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से और पेरेंट्स की मेहनत से और बच्चे की मेहनत से वो चीज़ें उसके अंदर आने लग जाती हैं और उसको वो बहुत ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल होती हैं। क्योंकि देखिए हर स्कूल का अपना एक समझ लें कि क्राइटेरिया होता है, तो उस क्राइटेरिया पे जब आपका बच्चा पूरा उतरता है तभी वो आपको लेते हैं। तो उन तमाम क्राइटेरिया की एक लिस्ट जो समझ लें कि मेरे पास आ गई और ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ये मैं अपना शेयर करने का मकसद ये था इस एक्सपीरियंस को कि जब अगर आप टेस्ट दिलवाते हैं तो ये मत घबराइए कि बच्चा रह जाएगा। ये कोई CSS का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपको नहीं मिलेगा एडमिशन वगैरह। प्रेप नर्सरी प्ले ग्रुप में तो एडमिशन मिल ही जाते हैं, लेकिन अच्छे बड़े स्कूल में जब टेस्ट लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपको बहुत सारी चीज़ें खुद सीखने का मौका मिलता है जो आप बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी सारी बातें स्कूल की। और यहाँ पर जनाब हो गया मेरा सारा काम ग्रॉसरी की सेटिंग का, और यहाँ पर बस ये मेरा सारा साग जो है वो ग्राइंड हो चुका है। उसमें बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा गल चुका है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि इसका बिल्कुल पेस्ट सा नहीं बनाना, आपने बिल्कुल हल्का हाथ रखें, मतलब कि बिल्कुल स्लो सा आपने घुमाना और ये हो जाएगा। और ये तमाम साग जब हो गया तो मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया और जो साग का थोड़ा सा पानी बचा था उसके अंदर ये देखें मैं काफ़ी सारी हरी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर जब साग बनता है ना तो वो उनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। और जब ये स्पाइसीपन नहीं आता तो वो कहते हैं कि साग रिजेक्टेड मतलब इतना स्पाइसी नहीं होता कि आप मतलब जलन महसूस करें, लेकिन वो कहते हैं कि साग का, क्योंकि आप जानते हैं साग का सब तो टेस्ट बड़ा अजीब सा होता है, लेकिन जब इसमें अच्छी क्वांटिटी में हरी मिर्च डली हुई हो तो वो एक बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और लहसुन अदरक का अपना भी टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने पकने के लिए चढ़ा दिया था और ये जब पक गया तो मैंने कुछ इसमें से थोड़ा सा ही फ्रीज़ किया और बाकी मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ और एक और घर भिजवाना था। और एक वो घर कौन सा था वो मैं आपको इसलिए बताती चलूँ आज, वो मेरे हस्बैंड के मामू हैं। और मुझे खुशी इस बात की हुई बहुत ज़्यादा कि जब मैंने साग उनके घर भेजा तो सेकेंड डे या जिस दिन मैं एडिट कर रही थी वीडियो उनकी उसी दौरान जो है वो कॉल आई और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शाबाशी दी, मतलब मेरे नाम पे कि आपकी मिसेज़ ने बहुत अच्छा साग बनाया। पता नहीं साग अच्छा बना या ना नहीं बना, लेकिन
बहरहाल अगर ये तारीफ़ आई और वो ख़ुद बहुत अच्छे मतलब समझ लें कि कुक हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो उनकी तरफ से जब इस तरह का एक फ़ोन के ऊपर भी कोई बंदा आपकी तारीफ़ कर दे तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है और आपकी जितनी भी मेहनत थी वो वसूल हो जाती है। और अगर उनको अच्छा लगा तो उनका भी शुक्रिया और अल्लाह ताला का भी फ़ज़ल करम है कि उसने हमें इतनी तौफ़ीक दी कि अगर हम थोड़ा बहुत भी अच्छा खाना बना सकते हैं, वरना इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। बस ये साग हो गया था तैयार, तो उसको मैंने मतलब तड़का लगा लिया था जिनको लगाना था, और ये बाकी साग जो पहुंचाना था सबके घरों में उसको मैंने कंटेनर में डाल दिया। तो आज का था ये मेरा व्लॉग, ये आपको कैसा लगा? यकीन अच्छा लगा। अगर इसमें कोई भी बात आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अब दीजिए इजाज़त। और अगर आपने साग खाना है तो जनाब जल्दी से किचन में जाइए, साग चढ़ाइए और इस सर्दी के अंदर साग के मज़े लीजिए। तो अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।